नर्मदे हर। नर्मदे हर। राम जानकी मंदिर सूर्योदय हो चुका है। सुबह में हम कल यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर देखिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, देखिए। राम लक्ष्मण जानकी विराजमान महादेव जी है यहाँ पर। महादेव जी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। व्यवस्था बहुत सुंदर है। जलोद यहाँ के किनारे से आना होता है। व्यवस्था बनी हुई है बहुत ही सुंदर। देखिए राम जानकी मंदिर जलोद में। आप यहाँ पर रुक सकते हैं परिक्रमा मार्ग में और आनंद आता है। कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 5 परिक्रमावासी थे। आराम से यहाँ पर सब कुछ हुआ। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, चलेंगे। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और बढ़ेंगे आगे। आज की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। आप भी हमारे साथ करिए। हम कल तक जबलपुर में हो सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज सुबह के मैया के दर्शन जलोद में, जलोद घाट। बहुत ही सुंदर दर्शन। हम अब आज पूरा दिन किनारे किनारे ही चलेंगे, ऐसा है। मार्ग तो वही है, तो हम मैया के दर्शन करें। अब हम ये बस किनारे किनारे ऐसे मार्ग पे चलेंगे पूरा दिन। अभी तो ऐसा है, देखते हैं कब तक की खबर। प्रॉबेबली जबलपुर तक कभी कभार अगर ऊपर नीचे हो, वरना ऐसा किनारे का मार्ग ही है। तो मैया के दर्शन कराने थे आपको। आ गए हम किनारे पे। हमने शुरू कर दिया है चलना किनारे पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के किनारे चलते हुए अब हम सर्रा घाट पहुंचने वाले हैं। करीब 3-4 किलोमीटर चले होंगे। देखिए मैया, और ये किनारे पे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो खेती की वजह से बहुत कीचड़ रहता है, मुश्किल होती है चलने में, मगर ठीक है। सड़क से जाते हैं तो मैया से दूर भी होते हैं और मार्ग भी लंबा हो जाता है, तो हम इस मार्ग से चल रहे हैं। कि सड़क जाओ, दूर भी हो जाओ, लंबा लंबा चलो। और यहाँ पर मैया के किनारे से धीरे धीरे चलते रहो। हाँ, परेशानी होती है, फिसल जाते हैं जूते पे, बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, फिसलने का डर बहुत रहता है। इतना स्पीड भी नहीं आता, धीरे से चल पाते हैं, समय ज़्यादा जाता है, मगर ठीक है, होता है ऐसे। मार्ग में ऐसे तो होता ही रहना है। ये जो सामने घाट दिख रहा है वो सर्रा घाट है। कल हम यहाँ तक पहुँचने का प्लानिंग कर रहे थे, मगर कुछ ऐसे हम वहाँ पर रुक गए
मगर आज सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल हमारे पास था ऐसा मौका कि हम यहाँ पर आ जाएं, और कुछ वजह ऐसी आ गई कि हमने वहाँ पर रात्रि विश्राम कर लिया। होता है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ये सराघर पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शायद से किनारे का ही मार्ग मिलेगा हमें दूर तक। अब हमारा जलेरी घाट, वो जलहरी घाट वहाँ पर पड़ता है जबलपुर में, पर जलेरी घाट इससे पहले है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जलेरी घाट पहुँच जाए। थोड़ा मुश्किल है मगर कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते हैं क्या कर पाते हैं और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी तो चल रहे हैं हम और देखते हैं क्या होता है। तो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें और मैया के दर्शन भी करा दें। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया के दर्शन कीजिए। मौका मिल रहा है तो जितना हो सकता है इतना ज़्यादा दर्शन आपको कराने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए। अब ऐसा मार्ग है, थोड़ा क्लियर है क्योंकि गेहूँ लगाए थे लोगों ने, वो निकल चुके हैं। मगर अगली फसल के लिए लोग पानी चला रहे हैं, इसकी वजह से कहीं कहीं कीचड़ मिलता है। मुश्किल होती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है, चलता है। तो चल रहे हैं हम। और ये देखिए मैया के दर्शन कीजिए आप, बहुत ही आनंददायक। दूर तक मैया के किनारे किनारे चलने से ऐसे अब ज़्यादातर मार्ग हमें ऐसा मिलेगा। बरगी डैम पार करने के बाद फिर से मंडला जब पहुंचेंगे, जब ऐसे ही हम लोगों को मार्ग मिलेगा। ऐसा है। मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। नर्मदे हार। हम 2-4 लोग ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं। आप चलो। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो मार्ग पे चलने वाले। सड़क से जबलपुर पहुँच जाते हैं लोग, और जबलपुर से भी डिंडोरी तक सीधे सड़क ले लेते हैं। मगर हम कोशिश करेंगे कि मंडला से जाया जाए। इसमें कुछ 2-3 दिन ज़्यादा लगते हैं अमरकंटक पहुँचने में, और व्यवस्था भी बहुत कम मिलती है, न के बराबर। मगर ठीक है, हम व्यवस्था के लिए तो निकले नहीं हैं, हम परिक्रमा में निकले हैं। मंडला में किनारा मिल जाता है और बाद में किनारे किनारे ही अमरकंटक पहुंचना होता है। किनारे का मार्ग है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम मंडला से ही जाएं, और मार्ग मिल जाएगा हमें और हम चलेंगे। डिंडोरी सीधे चले जाने से, जबलपुर से सीधे डिंडोरी जा सकते हैं, बिलासपुर डिंडोरी। मगर वो क्या है कि वहाँ मैया नहीं मिलती, आपका इससे किनारा नहीं मिलता, आप दूर से चलते हैं। और वो तो हम आप पहले से जानते हो कि हमने जो परिक्रमा में जितना चले हैं उसमें कोशिश यही करी है कि जितना हो सकता है उतना हम किनारे के पास चलें। और अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम कभी छोड़ते ही नहीं हैं, हम बिल्कुल किनारे किनारे ही चलने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं पर हमें नहीं मिल रहा है मार्ग, और कहीं पर हम मिसगाइड भी हुए हैं कि किनारे का मार्ग है, लोगों ने मना कर दी और हमने मान ली भरोसा करके। तो ऐसे भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हमसे भी किनारे के मार्ग छूटे हैं। मगर ज़्यादातर कोशिश यही रही है कि हम किनारे से ही चलें, और चले हैं, ज़्यादातर हम चले ही हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम किनारे से दूर गए हों। अब मार्ग है तो, वरना जहाँ कंपलसरी जाना पड़ता है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो ये अब तक का हमारा है, तो आगे भी हम यही कोशिश करेंगे और किनारे का मार्ग ही लेंगे।
ये था, मैया के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर। आगे अब कहीं पानी चल रहा है तो बाद में आगे अगर कोई ऐसा व्यू आएगा, ऐसे मैया के दर्शन होते होंगे तो हम आपको ज़रूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम सर्रा घाट से आगे बढ़ के गोरा घाट आ गए हैं। ये गोरा घाट है और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के दर्शन गोरा घाट से आगे ये गोरा घाट है। ऐसे छोटा सा बना हुआ है, गांव भी छोटा ही होगा, तो बड़ा तो नहीं होगा। अब हम गैलेरी घाट जाएंगे और वो अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर तो मिनिमम है, तो वहाँ पर 6 या 8 भी हो सकता है। गैलेरी घाट जा रहे हैं। अभी 10 सवा 10 बजे हैं सुबह के। 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। चलते बैठते जाएंगे। ये देखे ऐसे पगडंडी मार्ग है गेहूं के खेत में से। ये ऐसे मैया के पट में ही गेहूं की खेती हुई है। ये मैया है साथ में और हम किनारे से ही चल रहे हैं। तो अभी गोरा घाट पार करके हम गैलेरी घाट जाएंगे। बेल पठार, आगे बेल पठार पड़ेगा, तो देखते हैं शाम तक शायद गैलेरी घाट पहुँचेंगे हम। पहले बेल पठार आएगा, बेल पठार के बाद में 12 किलोमीटर जैसा कुछ है गैलेरी घाट। तो अगर हम अभी बेल पठार पहुँच जाते हैं तो लंच से पहले, तो हम भोजन के बाद शायद गैलेरी घाट पहुँच जाए, ऐसे हैं। तो देखते हैं कैसे पहुँच पाते हैं, क्या कर पाते हैं। अगर अभी तो हम चल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं मैया के किनारे किनारे, दर्शन करते करते, और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो किनारे के मार्ग से चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम झांसी घाट से भोजन प्रसादी करके आगे बढ़ रहे हैं। झांसी घाट के बाद ये ब्रिज आता है। ब्रिज आपको पार करना है नीचे से, और ऐसे ही मैया के किनारे किनारे चलना है। तो यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर बच रहा है अपना जबलपुर। मगर हम जबलपुर आज टारगेट नहीं किया, जबलपुर हम कल ही पहुँचेंगे। इसके पहले कहीं अभी 12-15 किलोमीटर चलेंगे आज। और झांसी ये जलेरी घाट, जबलपुर वाला नहीं, वो जलहरी घाट है, और जलेरी घाट है। जलेरी घाट वहाँ पर है प्लानिंग कि वहाँ तक पहुँच जाएं, तो पहुँचने की कोशिश करते हैं। निकले तो हैं, देखते हैं कितना चल पाते हैं। आज बादल है तो इतनी धूप नहीं है, क्योंकि अभी हम 2 बजे निकल गए हैं भोजन के बाद। नहीं तो 2 बजे चलना दूभर हो जाता है, मगर आज बादल है तो इसकी वजह से चल पाएंगे ऐसा लगा, तो हमने चलना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं शाम तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मगर 99% तो हम जलेरी घाट है वहाँ तक पहुँच पाएंगे ऐसे लगता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। आज ये इतना चलेंगे तो कल
दोपहर तक हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। जबलपुर का जो जलहरी घाट है वहाँ की आरती बहुत अच्छी है, तो उसका ही हम कोशिश करेंगे कि उसके दर्शन आपको कराएं। अभी तो हम चल रहे हैं इसी मार्ग पे, देखिए झांसी घाट। झांसी घाट के बाद ब्रिज पार करके उस साइड पे किनारे किनारे ही चलना है। अभी तो यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अब वो तो चढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किनारे का रास्ता है या तो कोई सड़क वड़क लेनी है, क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि जो किनारे पे हम अभी चल रहे हैं ऐसा किनारा दिख नहीं रहा है। आगे कुछ परिक्रमा से चल रहे हैं, वो इस किनारे से नहीं ऊपर से गए हैं, तो देखते हैं कैसे चल पाते हैं। ब्रिज पार करके क्या हालत बनती है। तो यही था नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए रेलवे ब्रिज बना हुआ है, 2 ब्रिज बने हुए हैं, सिंगल ट्रैक। यहाँ से ट्रेन अप एंड डाउन के लिए 2 ब्रिज हैं, एक पुराना होगा एक नया होगा। तो ये ब्रिज के नीचे से हम जाएंगे। ये शायद अपना ये जुड़ता होगा जबलपुर से, ये जबलपुर लाइन हो सकती है। तो यहाँ पर 2 ब्रिज बने हुए हैं और हम इसके नीचे से मैया के किनारे किनारे चल के आगे बढ़ रहे हैं। अब जबलपुर यहाँ से कोई ज़्यादा आगे नहीं है, अब तो करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास। कल हम जबलपुर पहुँच जाएंगे ऐसा है। तो ये ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है, 2 ब्रिज हैं, दोनों सिंगल ट्रैक है, एक अप और एक डाउन के लिए। तो हम इसके देखिए इस रास्ते पे चल रहे हैं। खेतों में है कहीं पर किनारे पे, कहीं पर रास्ता पगडंडी ऐसी मिल जाती है खेतों में और कहीं पर नहीं भी मिलती है। इस मार्ग से चलने वाले लोग कम हैं, इसकी वजह से ये सब होता रहता है, संभाल के चलना पड़ता है। यहाँ पर स्पीड भी कम आती है आपकी, वो जो स्पीड होती है रेगुलर वो नहीं मिल पाती आपको, क्योंकि ये खेतों में से पगडंडी इधर उधर होती है। आपको भी बहुत केयरफुली चलना होता है, कहीं पैर फिसल जाए तो गिर सकते हैं आप, ज़मीन भी समतल नहीं है, तो इसकी वजह से सब होता है। मगर ठीक है, यही है और ऐसे ही चलना है। मैया का किनारे पे चलना है तो ऐसे ही चलना होगा। सड़क से जाते हैं तो वो सीधा 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 चले जा सकते हैं, अगर किनारे का मार्ग तो ऐसा ही रहता है। और ये हम मैया के ऐसे किनारे पे चल रहे हैं। देखिए पगडंडी दिखे भी नहीं आपको, ऐसा रहता है। मगर वो थोड़ा मार्ग बना होता है, उससे हम चल देते हैं। ये ब्रिज के नीचे शायद हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैया का पात्र इतना बड़ा नहीं है, पात्रा जितना हम देखते हैं आगे में इतना नहीं है। अब धीरे धीरे मैया का पात्र छोटा होता जाएगा, ये बड़ा पात्र नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैया का जल बहता हुआ। बस यही आनंद है, यही खूबसूरती है मैया की कि आपको ऐसे आनंद मिले और आप आराम से बैठ के यहाँ से हिले ही नहीं, ऐसे हो जाता है। मगर हमें मार्ग में आगे भी बढ़ना होता है, हम बैठते हैं, आनंद लेते हैं। कब ध्यान लग जाए आपका, कब आप खो जाएँ इस प्रकृति में, मैया में खो जाए, आपको पता भी ना चले, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ये बहुत ही आनंददायक होता है। नर्मदे हर। तो ये बढ़ रहे हैं हम आगे
मैया की प्रकृति मैया को किनारे किनारे चल रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य आगे भी आएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, रेलवे ब्रिज दोनों, और इसके नीचे अगर हमें कहीं पर विश्राम करने की जगह मिलेगी तो हम ज़रूर विश्राम करेंगे। निर्मल स्वच्छ जल मैया का और प्रवाह भी आनंद देने वाला, बहुत ही सुंदर। देखिए आपको मैया की ध्वनि भी सुनाई देगी। अब हमें तो सुनाई देती है, फ़ोन से आप तक पहुंचती है कि नहीं पता नहीं है, तो हमें तो ध्वनि सुनाई देती है मैया की। ब्रिज के नीचे पहुंचने पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो दिखाते हैं। हम तो ये एहसास कर रहे हैं बहुत ही आनंद का। देखिए चलते चलते मैया के दर्शन, मैया की खूबसूरती, प्रकृति सब करते करते बढ़ रहे हैं आगे। किनारे के मार्ग से यही आनंद आता है। सड़क पे तो क्या है, आपको हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है रास्ता कुछ कम हो, अंतर कम हो जाए, मगर ये आनंद आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मैया की खूबसूरती, मैया का सानिध्य और आनंद चाहिए तो हम तो ज़रूर ये कहते हैं कि अगर आप परिक्रमा करते हो तो जितना हो सके इतना जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पर किनारे के मार्ग से चले। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, ये नहीं कहते कि इजी है, मुश्किल है, मगर वो आनंद बहुत देता है। और परिक्रमा आप आनंद के लिए करते हो, मैया का सानिध्य प्राप्त करने के लिए की जाती है परिक्रमा। कोई रोड नापने के लिए नहीं की जाती, वरना वो तो अपने आसपास में कहीं पर भी इतने किलोमीटर चल लो और बोल दो हमारी परिक्रमा हो गई, मगर वो नहीं है। उद्देश्य आपका मैया का सानिध्य पाना है। तो जितना हो सके इतना आप मैया से करीब रहने की कोशिश करें। अगर आप परिक्रमा में हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर मैया का स्वरूप बहुत ही आनंद देने वाला। और शायद आपको मैया की आवाज़ सुनाई देती होगी। हम थोड़ी देर ऑन रहेंगे जिससे आपको एक क्लियर आवाज़ सुनाई दे। हम दोनों ब्रिज के बीच में हैं और हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 5 बजे हैं। अब हम झांसी घाट से निकले थे, ग्वारी घाट पहुंच रहे हैं। सड़क मार्ग मिला है, थोड़ा किनारा छोड़ना पड़ा है क्योंकि जो आश्रम है वो सड़क से मिलता है। और अब हम आज कुछ चल चुके हैं 20-22 किलोमीटर। तो देखते हैं कि यहाँ पर आश्रम पे पहुँचेंगे और विश्राम करेंगे। लगता है 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। गुजराती बाबा का आश्रम है, वहाँ पहुँचना है। तो अभी कितना आगे हैं पता नहीं, मगर अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर जैसा होगा तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आज वहाँ विश्राम करेंगे। अब कोई लंबा नहीं चलना है, थोड़ा बहुत चलना है तो आ ही जाना चाहिए आश्रम, ज़्यादा दूर नहीं होगा। चल रहे हैं। अभी ये सड़क लिया है, किनारे का मार्ग
मुश्किल था नहीं ऐसे कह सकते हैं। तो आज पूरा दिन हम किनारे पे चले और अभी हम यहाँ सड़क से जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो थोड़ा ही दूर है, पहुँचेंगे अभी। तो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है आश्रम। हमें जहाँ स्थान हमें लगाना, आसन लगाना है, वो स्थान आ ही रहा है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और सड़क है तो वहाँ पर चलने में भी आसानी रहती है। आज पूरा दिन मैं के सानिध्य में किनारे पे रहे, फिर आखिर में आश्रम के लिए ऊपर आ गए हैं। कल जबलपुर पहुँच जाएंगे, मैया की कृपा रही तो ज़रूर कल जबलपुर में होंगे। जबलपुर अब यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, और इतना तो हम ऑलमोस्ट रोज़ चलते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ±5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर दूर होगा, तो वो भी करके कल पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर।